नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 में 1 से 5 तक प्रश्न हम देख चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमारे को ये एक एपी दी है और इस एपी में पूछ रहा है क्या इसका कोई पद -150 हो सकता है, अगर होता है तो क्यों, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में हमारे को बताना है। तो हमारे को पता है कि एपी जो है वो किस फॉर्मूले में होती है, an बराबर a प्लस n-1d। तो हमारे को इनमें से देखना है और n का मान निकालना है कि कौन सा पद -150 है। तो an हमारे को कितना दे रखा है, -150। a का मान प्रथम पद कितना दे रखा हमारे को, 11। उसके बाद में n हमारे को ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद है ये, तो ये हमारे को ज्ञात करना है। और d का मान हमारे को निकालना पड़ेगा। तो d का मान हम कैसे निकालते हैं, a2 - a1। a2 का मान कितना है, 8 माइनस, या फिर इसको इधर लिख देते हैं 8 - 11। तो 8 में प्लस के 8 माइनस के 11 कितना आ गया, -3। आगे भी देख लेते हैं, a3 - a2। a3 का मान कितना है, 5 - 8 माइनस के 8 प्लस के 5 कितना जाएगा, -3। यानी हमारा d का मान कितना है, -3। तो अब ये सारे के सारे मान अपन इसके अंदर रख देंगे तो हमारे को n का मान निकल के आ जाएगा। तो an का मान कितना है, -150 बराबर a का मान कितना है, 11 प्लस n हमारे को ज्ञात करना है -1, और d कितना है, -3। तो -150 ये कितना है, 11। फिर -3 को पहले n से गुणा करेंगे, तो -3 को जब n से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, -3n, क्योंकि ये प्लस का था, ये किसका है, माइनस का, तो क्या जाएगा -1 को -3 से गुणा करें तो कितना आएगा, +3। फिर क्या करते हैं, -150 बराबर प्लस के 11 और प्लस के 3 कितने हो गए, +14 -3n। अब एक बार इसको अपन यूँ लिख लेते हैं, 14 - 3n बराबर -150। मान किसका निकालना है, n का। तो पहले 14 का पक्षांतर कर देते हैं, तो 3n बराबर -150। ये 14 प्लस का इधर जाएगा तो किसको जाएगा, -14। तो 3n बराबर -150 और -14 कितने हो गए, -164। और n का मान निकालना है, तो -164/3, क्योंकि ये गुणा में था, किस में आ जाएगा, भाग में, ये माइनस में है ना, तो माइनस है, तो माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो n बराबर 164 में किसका भाग लगाना है, 3 का। तो कितनी बार गया, 5, 15, 1, 14, 4 बार दिया तो 12, कितना आगे 2, तो 54 सही 2/3। तो 54 सही 2/3। n का मान हमारे पास आ रहा है 54 सही 2/3। क्या ऐसा कोई पद हो सकता है, पद तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कोई ना कोई प्राकृत संख्या में हो सकता है। क्या ऐसा होता है कि 54.5 पद है या 55 पद है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई पद संभव नहीं है जो -150 आए इस समांतर श्रेणी में। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6, यानी ऐसा कोई भी पद संभव नहीं है, क्योंकि पद हमेशा किस में होते हैं, प्राकृत संख्या के रूप में होते हैं, जबकि इसमें हमारे को प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमारे को 2 पद दे रखे हैं और 31वां पद हमारे को ज्ञात करना है। तो हमारे को क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, एक तो हमारे को 11वां पद, तो 11वें पद को हम क्या लिखते हैं, a11 को हम क्या लिखते हैं, a + 10d। तो इसका मान कितना दे रखा हमारे को, 38। दूसरा हमारे को क्या दे रखा है, 16वां पद, यानी a16 क्या लिखते हैं, a + 15d बराबर, ये हमारे को कितना दे रखा है, 73। तो यहाँ से हम पहले तो d का मान निकालेंगे, फिर a का मान निकालेंगे, फिर हमारे को कौन सा पद निकालना है, 31वां पद निकालना है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में बड़े वाले पद में से छोटे वाला पद घटाना हमारे को, तो
ज़्यादा नंबर वाला पद कौन सा, 16वां पद, तो 16 में से कौन सा घटाएंगे, 11वां, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 15d बराबर 38। घटाना है तो ये माइनस, ये 10 नहीं है ना, और ये माइनस, तो ये a से तो क्या होगा, कैंसिल। 15 में से 10 घटाए तो कितना आ गया, 5d बराबर 73 में से अपन कितने घटाएंगे, 38, तो कितना जाएगा, 8 5 13, और उसके बाद में 3 35 आ गया। तो d का मान कितना जाएगा, d बराबर 35/5, क्योंकि इसको 2 लगे, गुणा में तो भाग में चला गया, तो d का मान आ गया हमारे पास में 7 पंजे 35, यानी d का मान आ गया है 7। अब जो d का मान प्राप्त हुआ है उसको चाहे हम समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, 1 नंबर समीकरण में रखेंगे, तो 1 नंबर समीकरण क्या है, a प्लस 10, d की जगह कितना रख दो, 7 बराबर 38, तो a प्लस 10 को 7 से किया तो कितना आ गया, 70 बराबर 38, तो a बराबर 38, 70 को दले जाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस के 70। तो हमें यहाँ पर a का मान कितना प्राप्त हो रहा है, a बराबर 38 में से हमारे को कितने घटाने हैं, 70, तो आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला पूर्णांक बड़ा है, तो माइनस कितना जाएगा, 32। तो a का मान हमारे को प्राप्त हो गया माइनस का 32, d का मान हमारे को प्राप्त हो गया 7। अब हमारे को कौन सा पद निकालना है, 31वां पद, तो 31वां पद, तो सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस 30d, और ये सूत्र अपन किससे निकाल रहे हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से निकाल रहे हैं, ये आपको पहले बता रखा है। n का मतलब यहाँ पर कितना है, 31 है, a प्लस 31 माइनस 1d, तो a प्लस 31 में से 1 घटाए तो कितना गया, 30d, ये तो लिखा अपन ने। तो ये आपको पहले से ध्यान है कि यही एक फॉर्मूला हमारे बार बार काम में आ रहा भी। तो a 31 बराबर a का मान कितना है, माइनस के 32 प्लस 30, और d का मान कितना निकाला, 7, तो a 31 बराबर माइनस के 32 प्लस 7 को 30 से करें तो 7 दिए 21, यानी 210, और a 31 बराबर 210 में से कितने घटाने हैं, 32, तो 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 8 7 1, यानी 178। तो हमारे को 31वां पद 178 प्राप्त हो जाता है। तो हम लिख देंगे, अतः AP का 31वां पद 178 है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। अपना है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, एक AP में 50 पद है, पदों की संख्या कितनी है, 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद, इन अंतिम पद कितने, 50 पद है, तो अंतिम पद कौन सा है, 50वां पद कितना है, 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे को क्या क्या दे रखा है, तो हम लिख देते हैं, दिया गया है, क्या क्या दे रखा है हमारे को, एक तो तीसरा पद क्या दे रखा है, A3 होता है, A3 को अपन क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, कितना दे रखा है, 12, और हमारे को क्या दे रखा है, अंतिम पद यानी 50वां पद, तो A50 बराबर क्या दे रखा है, A50 को क्या लिखते हैं, a प्लस 49d बराबर कितना दे रखा है, 106। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर 2 दे रखे हैं, और जब भी हमारे को अगर 2 पद दे देता है तो d का निकालना आसान है। बड़ी वाली प्राकृत संख्या में से छोटी वाली प्राकृत संख्या का जो पद है, बड़ा वाला प्राकृत नंबर जो है उसे छोटे वाले को घटा दो, तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106, इसमें से किसको घटाना है, 1 को, तो a प्लस 2d बराबर 12, घटाएं तो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। 49d में से 2d अपन ने घटा दिए तो कितने बचे, 47d बराबर 106 में से कितने घटाने हैं, 12, तो कितने बचेंगे, 4, और ये 9, तो कितना आ गया, 94।
तो डी का मान निकालेंगे तो 94, 47 को उधर ले जाएंगे तो बट्टे 47, तो 47 दूनी 94, यानी ये कितना आ गया 2। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास में 2। अब डी का मान जो प्राप्त हो गया, इस डी के मान को चाहे समीकरण इसमें रख दो चाहे समीकरण इसमें रख दो, किसी में भी रखेंगे हमारे पास किसका मान प्राप्त हो जाएगा, ए का। तो लेते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अपन समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2, डी का मान कितना रखेंगे 2 बराबर 12, तो a प्लस 2 दूनी कितने हो गए 4 बराबर 12, तो a बराबर 12, 4 को उधर ले गए तो किस में चला गया माइनस में, तो a बराबर कितना प्राप्त हो गया 8। अब हमारे पास a भी है और d भी है। अब हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा पद ज्ञात करना है 29वां, यानी a 29, a 29 का मतलब क्या होता है a प्लस 28 d, यानी 29 से कम कर दो d। ये याद रखें, बार बार हमारे को फॉर्मूले से निकालने की जरूरत नहीं है। तो a 29 बराबर क्या जाएगा, a का मान कितना निकाला अपने 8 प्लस 28, d का मान कितना है 2, तो a 29 बराबर 8 प्लस 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, तो a 29 बराबर 56 के अंदर कितने जोड़ दो 8 और जोड़ दो कितना प्राप्त हो जाएगा 64। तो 29वां जो पद है वो हमारे को कितना प्राप्त हो जाता है 64 प्राप्त हो जाता है। तो हम इसका लिख देंगे, अतः AP का 29वां पद 64 है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, यदि किसी AP के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा पद क्या है 4, 9वां पद क्या है -8, तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद an का मान शून्य होगा, ये हमारे को क्या करना है ज्ञात करना है। चलो अब हम क्या करते हैं, दिया गया है तो हमारे को एक ध्यान रखना है कि जब AP है, कोई भी AP वो कैसे बनी है an बराबर a प्लस n-1d, तो हमारे को an ज्ञात करना है, या फिर जो भी इन चारों में से एक आपको मिसिंग मिलेगा या फिर इनमें से एक रहेगा तो उसको निकालेंगे, बाकी को हम पहले निकाल लेते हैं। दिया क्या गया हमारे को तीसरा पद, यानी a3 का दिया, a3 को हम क्या कहते हैं a प्लस 2d, और ये हमारे को कितना दे रखा है a प्लस 2d बराबर 4। इसके बाद में हमारे को क्या दे रखा है a9, 9वां पद दे रखा है। 9वां पद कैसे लिखते हैं a प्लस 8d बराबर, इसको कितना लिखा है -8। ये हमारी समीकरण नंबर 1, ये हमारी समीकरण नंबर 2। क्योंकि हमारे को पद दे रखे हैं तो पहले हम d निकालेंगे और d से फिर क्या निकलेगा a निकलेगा, और d और a निकल गए तो फिर हम इसका कौन सा पद है वो भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो a प्लस 8d बराबर -8 और a प्लस 2d बराबर 4। तो इसमें घटाना है तो ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का तो ये भी माइनस का, तो ये तो हो गए दोनों कैंसिल। 8d में से 2d घटाए तो कितने बचे 6d। फिर ये -8 और -4, -8 और -4 तो कितने हो गए -12। तो d बराबर निकालेंगे तो -12, 6 गुणे में किसमें चला गया भाग में, तो 12 के अंदर -12 में 6 का भाग लगाया तो कितना आ गया -2, यानी d का मान आ गया हमारे पास -2। अब ये d का जो मान है इसको समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हमारे को किसका मान प्राप्त हो जाएगा a का। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसका मान रखते हैं अपन, तो a3 लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस 2d का मान कितना -2 बराबर 4, तो a प्लस का 2 और माइनस का 2 गुणा में तो क्या जाएगा -4 बराबर 4, तो a बराबर 4 और ये उधर जाएगा तो किसको जाएगा प्लस का 4, तो a बराबर कितना आ गया 8। a का मान भी है और d का मान भी है। अब हमारे को क्या कह रहा है यहाँ पर, ऐसा पद निकालो an का मान, यानी n का मान ज्ञात करो जहाँ पर an क्या हो जाए शून्य
हो जाए। तो ए एन शून्य करना हमारे को, यानी कि ऐसा पद निकालना है जहाँ पर एन का मान क्या हो जाए शून्य। तो ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान हमारे को ज्ञात करना है और डी का मान कितना है -2 और आना कितना चाहिए शून्य। तो 8 प्लस -2 को एन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -2n, -2 को -1 से गुणा करें तो माइनस हो गया प्लस 2 एकम 2 बराबर 0। फिर -2n बराबर 8 प्लस का और 2 प्लस का कितना हो गया 10। जब ये 10 है प्लस का, इसको उधर ले जाए तो किस में जाएगा -10, ठीक है। n बराबर इस -2 को भी उधर लेके जाएंगे, गुणा में तो किस में जाएगा भाग में, तो -10 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो n बराबर कितनी बार कट रहा है, 10 में 2 का भाग लगा कितनी बार गया 5 बार। तो n बराबर कितना आ गया 5, यानी n ये क्या है कौन सा पद होगा, तो वो पद होगा 5। अतः 5वें पद का मान 0 होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था प्रश्न नंबर 9। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमारे को क्या है, एक तो 17वां पद, 17वां पद क्या होता है a प्लस 16d, दे तो रखा नहीं है। एक क्या हमारे को दे रखा है 10वां पद, यानी a10 बराबर a प्लस 9d, ये हमारे को दो पदों की बातें कर रहा है। अब इनका कह क्या रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है, तो हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है a17 माइनस a10, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 7 है। तो a17 में से a10 को घटाना तो कितना आना चाहिए 7, और यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे d का। तो a17 क्या होता है a प्लस 16d माइनस इसमें से कितना घटाना है a प्लस 9d, और इसका कितना आना चाहिए 7 के बराबर आना चाहिए। तो a प्लस 16d, ये माइनस ये प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस का a, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -9d बराबर 7। a, इस a को इधर ले आते हैं, -a प्लस 16 माइनस 9d बराबर 7। a में से a घटाए तो 0, यानी ये दोनों तो कैंसिल। 16d में से 9d घटाए तो कितने d बचे 7d बराबर 7। मान निकाला है d का, 7 इधर गुणे में हो जाएगा भाग में, तो 7 बटे 7। तो d बराबर 7 में 7 का भाग कितना गया 1, यानी जो हमारे को जिसकी बात कर रहा है कि ऐसी स्थिति हो तो उसका सार्वंतर कितना आएगा 1 आएगा। तो हम लिख देंगे अतः सार्व अंतर 1 है, यानी जो श्रेणी है जो भी होगी इसकी उसका सार्वंतर कितना होगा 1 होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी 54वें पद से 132 अधिक होगा, ऐसा कौन सा पद होगा। तो देखो ये हमारे को एपी दी है, तो एपी का रूप किस है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1, a प्लस एन माइनस 1 डी, इसी रूप से बनी हुई एपी। अब इस एपी में देखो हमारे को क्या क्या मान मिल रहा है, a बराबर 3, ठीक है। उसके बाद में d बराबर, d का मान निकालें तो d का मान कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 15 माइनस 3, तो 15 में से 3 घटाए कितना आ गया 12। या फिर a को निकालो a3 माइनस a2, तो a3 कितना अपना 27 माइनस 15 12, यानी d का मान कितना है 12। अभी हमारे को कौन सा पद निकालना है, a आ गया d आ गया n, इनकी अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं पहले 54 पद निकाल लेते हैं। तो 54 पद निकाला तो 54 पद क्या होगा a54 बराबर a प्लस 53d। तो a का मान कितना है 3 प्लस 53, d का मान कितना हमारे पास 12। तो 3 प्लस 53 को किससे गुणा करना है
12 से गुणा करेंगे तो 53 को 12 से गुणा कर लेते हैं अपन, 53 गुणा 12, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 6 3 6, कितना आ गया 636। तो A54 का मान हमारे पास में आ रहा है, 3 इसमें जोड़ दो तो 639। ये हमने A54 का मान ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार A54 का मान तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद, यानी an ऐसा कौन सा है जो 639 प्लस 132 के बराबर हो, यानी an बराबर हमारे को कितना मिलना चाहिए 639, इसमें 132 जोड़ना है, तो 9 2 11 असल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 और 1 7, यानी 771 आना चाहिए। ऐसा कौन सा पद है, तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 d बराबर हमारे को कितना चाहिए 771। तो a का मान तो हमारे पास है 3 प्लस n हमारे को ज्ञात करना है, माइनस 1 d का मान कितना हमारे पास 12 बराबर कितना आना चाहिए 771। n का मान हमारे को इसमें ज्ञात करना है। फिर 3 प्लस 12 को n से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 12n, 12 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा माइनस के 12 बराबर 771। तो प्लस के 3 माइनस के 12, तो ये तो देखो 12n माइनस प्लस के 3 माइनस के 12, तो कितने बचे, ये हो गए हमारे माइनस के 9 बराबर 771। 12n बराबर इसको उधर लेके जाएंगे तो 771, 9 उधर गया तो किस में जाएगा प्लस में, तो प्लस के 9, तो 12n बराबर 780 और n बराबर 780 बटे 12, तो n बराबर 780 के अंदर किसका भाग लगाना है 12 का भाग लगाना है, तो 780 में किसका भाग लगाएंगे 12 का, 12 37 चौरस 12 55 12 72, कितना आ जाएगा 6 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया 65। तो कौन सा पद है जो इतना होगा, जो 54 पद से 132 अधिक हो, तो वह पद होगा 65वां। अतः श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 11। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वत्रिक अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार्वत्रिक अंतर क्या है समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी उनके जो 100वें पद हैं उनका अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा वो हमारे को ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वत्रिक अंतर कितना है d, जो हम सभी में मानते हैं, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a कैपिटल वाला वह सार्वत्रिक अंतर d। ये क्यों कि दोनों दो समांतर श्रेणियां हैं, उनमें सार्वत्रिक अंतर तो हमारे को क्या कह रहा है समान है, तो अपन एक स्मॉल d मान लिया दोनों का, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि प्रथम पद कौन सा किसका क्या है, अलग अलग भी तो हो सकता है, इसके बारे में हमारे को कुछ नहीं दिया। तो पहली वाले का स्मॉल है और दूसरी वाले का कैपिटल है, ये हमने मान लिया प्रथम पद। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वत्रिक अंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर, तो दूसरी समांतर श्रेणी को एपी लिख देता हूँ, एपी का 100वां पद माइनस पहली एपी का 100वां पद, इन दोनों का अंतर कितना है 100। दूसरी एपी का 100वां पद यानी A100, पहली एपी का 100वां पद यानी A100। ध्यान रखो ये 100वां पद है इसलिए A100 और A100 लिखा हूँ, क्योंकि मैंने प्रथम पद को स्मॉल और कैपिटल किया है, आगे वाले पदों को नहीं किया, इसलिए दोनों में ही स्मॉल आ रहा है। प्रथम पद दूसरी का A माना है और पहले का
स्मॉल ए माना है। तो ये तो दूसरी का 100वां पद, ये पहली का 100वां पद, इन दोनों का अंतर कितना है? 100 है। अब क्या करेंगे? दूसरी का 100वां पद, तो दूसरी का 100वां पद इसी सूत्र से निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 डी। ये प्रथम पद होता है और प्रथम पद अपन ने क्या माना है? कैपिटल A प्लस n माइनस 1 डी। तो कितना जाता है 100वें पद के लिए? 99 डी। इसमें से इसका 100वां पद और इसका 100वां पद यानी प्रथम पद, तो स्मॉल a प्लस 99 डी। इन दोनों को घटाने पर हमारे पास कितना प्राप्त होना चाहिए? 100 प्राप्त होना चाहिए। अब इसको करेंगे a प्लस 99 डी माइनस a, और ये माइनस ये प्लस, तो ये भी क्या हो गया? माइनस 99 डी बराबर कितना? 100। ये a ये वाला दे लेते हैं माइनस a प्लस 99 डी और माइनस 99 डी बराबर 100। a माइनस a, 99 में से 99 डी घटाया यानी दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? a माइनस a बराबर 100। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं? अब दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर, अब कौन से पदों का निकालेंगे? हजारवें पदों का। तो a 1000, ये तो दूसरी एपी और ये प्रथम एपी का 1000वां पद, और इनका अंतर हमारे को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? इसका 1000वां पद दूसरी एपी का, तो दूसरी एपी का प्रथम पद क्या है? a प्लस 999 डी, यही होगा 1000वां पद। इसमें से हमारे को पहली एपी का 1000वां पद, तो पहली एपी का प्रथम पद तो a प्लस 999 डी, इसको घटाएंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा? ये हमारे से पूछा है। तो a प्लस 999 डी माइनस a, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 999 डी बराबर जो भी आएगा। तो a, इस a को इधर कर लिया तो a, और प्लस 999 डी और माइनस 999 डी। 999 डी में से 999 डी घटाए तो क्या हो गया? 0। तो a माइनस a बराबर क्या लिखें? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या हमारे को पहले मान प्राप्त हुआ ऐसा? तो यहाँ हमारे को यही मान प्राप्त हो रहा है, कितना? 100। तो हम लेंगे अतः समीकरण 1 से a माइनस a बराबर 100। अतः दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर 100 होगा, क्योंकि दोनों का अंतर a माइनस ए ही आ रहा है, a माइनस ए ही आ रहा है, और a माइनस ए का मान कितना है? 100। तो इसका मान भी कितना होगा? 100। इसका मतलब चाहे 100वां पद हो चाहे 1000वां पद हो, दोनों का अंतर कितना आएगा? 100। ये था हमारा प्रश्न नंबर 12। 13वां प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य यानी 7 की गुणज हैं? तो देखो, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कौन सी होती है? 100। और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 999। तो 100 से बड़ी कौन सी है? पहली जो 7 से विभाज्य है, और 999 से छोटी कौन सी है जो 7 से विभाज्य है? उनको अपन निकालेंगे। तो 100 से बड़ी निकालनी है तो 100 में किसका भाग लगाएंगे? 7 का। तो 7 एकम 7, कितने बचे? 3, 0, 7 चौक 28, कितने बचे? 2। अब इससे बड़ी निकालनी है तो अपन 2 में कितने जोड़ें कि हमारे को 7 का भाग और चला जाए? तो 5 जोड़ेंगे। तो 100 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 105। यानी पहली जो 3 अंकों की संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो कौन सी है? 105। यानी अपन इसमें 5 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 105। ठीक है। अब देखो, फिर हमारे को निकालना कि 999 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है? तो 7 का लगा के देखें तो 7 एकम 7, कितने बचे? 2। तो आगे 7 चौक 28, 1 और 9, तो 7 दूनी 14, कितने बचे? 5। अब अगर हम 5 जोड़ने वाला काम करते हैं, इसका मतलब हम तो वो आगे वाली निकाल रहे हैं। जैसे 5 + 2 यानी कि 2 और जोड़ेंगे तो 1001, तो 1001 में 7 का भाग जाएगा। लेकिन 1001 तो कितने अंकों की हो गई?
4 अंकों की होगी। हमारे तो कितनी चाहिए, 3 अंकों की। तो ये 5 अब इस बार हमारे को घटाने हैं। ये 5, ये वाले 5 इस समय को घटाने हैं। तो 999 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 994। कितना आ जाएगा, 994। तो अंतिम जो 3 अंकों की संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा वो क्या हो जाएगी, 994। ये तो अपन ने निकाल लिया। 105 के बाद में तो 7 और जोड़ दो यानी 112, फिर 7 और जोड़ दो 119, फिर 7 जोड़ते जाएंगे और ये सीरीज चलेगी। पहली जो 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग जाएगा 105, और अंतिम जो है जिसमें 7 का भाग जाएगा वो कौन सी है, 994। तो इनके बीच में 105 से लेकर 994 तक कितनी संख्याएं हैं, यानी नंबर n का मान हमारे को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, a बराबर यानी प्रथम पद 105, d बराबर यानी सार्वअंतर, तो इनके सबके बीच का अंतर क्योंकि 7 की गुणज है, 7 से विभाज्य, तो d भी कितना आएगा, 7 आएगा। n का मान यानी कितने पद हैं ये हमारे को निकालने, और an यानी जो अंतिम पद दे रखा हमारे को वो कितना है, 994। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमारे वही एक फॉर्मूला काम में आ रहा है, उसका उपयोग करेंगे। a + n-1 d बराबर an। तो a का मान कितना है, 105, प्लस n का मान हमारे ज्ञात करना है -1, और d का मान कितना है, 7 बराबर an यानी 994। ठीक है। अब इसको आगे क्या करते हैं हम, n का मान निकालना तो 105, या फिर हम चाहें तो 105 का उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो 105 अभी यहाँ पे किस में है, प्लस में, उधर किस में चला जाएगा, माइनस में। तो n-1 7 बराबर 994 - 105। तो n-1 7, अब 994 में से 105 घटाएंगे अपन, तो कितना बचेगा हमारे पास, 889। इधर देखो क्या हो जाएगा, 7 को पहले n से गुणा करेंगे, या फिर यूँ भी कर सकते हैं कि पहले 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो n-1 यहाँ पर गुणे में तो किस में जाएगा, भाग में। तो 889 में किसका भाग लगाएंगे, 7 का। तो 889 में किसका भाग लगाना है, 7 का। तो 7 एकम 7, कितने बच्चे, 1 18, तो 7 दूनी 14, कितना 4 और 9, तो 7 7 49 यानी 127। तो n-1 बराबर कितना आ गया, 127। n का मान निकालना है तो a का भी उधर पक्षांतरण करेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में तो प्लस में। तो 127 + 1, तो n बराबर कितना आ गया, 128। यानी पदों की जो संख्या है वो कितनी है, 128 है। तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, क्योंकि n का मान आ गया, ये 128वां पद है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ये था प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14 में हमारे क्या कह रहे हैं, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी 10 से बड़ी और 250 से छोटी इतनी कितनी संख्या हैं जिनमें 4 का भाग जाता है। 4 के गुणज का दो चाहे 4 से विभाज्य का दो, बात एक ही है, बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह है। तो देखो इसकी जो एपी बनाएंगे तो 10 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और ये क्रम 24 28 ऐसे चलता रहेगा। और इस क्रम को ले जाना है 250 से छोटी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, तो 250 में किसका भाग लगाएंगे, 4 का। तो 6 चौक 24, कितना बचा 1, और 4 दूनी 8, कितना बचे 2, यानी ये 2 बच रहे। अगर इसमें 2 और जोड़ते हैं तो 252 हो जाता है, तब 4 का भाग जाता है। इसलिए अपने को 2 कम करने हैं, यानी कहाँ तक जाएगी, 248 तक जाएगी। अब ये 248 है, ये कितने नंबर का पद है, क्योंकि ये पहले नंबर का पद है, ये कितने नंबर का पद है उससे हमारे को किसकी पता लग जाएगी कि कितने गुणज हैं। तो यहाँ देखो a का मान कितना आ गया 12, d का मान यानी सार्वअंतर 4 4 का ही है, निकाल के देख लो a2 - 7 a3 - a2। इसके बाद में n का मान यानी कितने पद हैं निकालने हैं, और an यानी अंतिम पद कितना हमारा 248। फॉर्मूला वही यूज़ करना पा रही हूँ, a + n-1 d बराबर an। a का मान कितना है 12, प्लस n का मान निकालना है -1, d का मान 4 बराबर an का मान कितना है 248। अब हम क्या करते हैं, 12 का उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो n-1 d बराबर
48 ये किस में जाएगा, माइनस में, यानी माइनस के 12। इसको 4 को n से गुणा करें तो कितना जाएगा, 4n, माने 4 को माइनस 1 से किया तो माइनस के 4 बराबर है 248 में अगर अपन 12 जोड़ते तो कितना जाता है, 260। तो 4n को इधर रख लेते हैं, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, प्लस में, तो 260 प्लस 4, तो 4n बराबर 264। और n बराबर अगर निकालना है तो 264 और 4 गुणे में किस में चला जाएगा, भाग में, तो n बराबर 264 में बड़े किसका भाग लगाना है, 4 का। तो 4 का भाग लगाए तो 6 चौक 24, कितना 6 चौक 24, तो कितने बचे 2, और वापस कितना आ गया 24, 6 6 24, यानी कितने आ गया 66। तो n का मान है 66, तो हम लिख देंगे अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 66 गुणज हैं। तो गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 66, यानी ये 66वां पद है। तो कितनी गुणज हो गए, 66 गुणज हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 14।